साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी मन की व्यथा को समझ सकता हूँ। तुम्हारे दुख को, तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी तकलीफ को मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन सोचो मेरे बच्चे, तुम जिस परेशानियों से निकलकर, जिन संघर्षों से निकलकर यहाँ तक आए हो, मेरे करीब आए हो, तो मेरे बच्चे उन चीज़ों को भी देखो। भूल जाओ मेरे बच्चे। मैं समझता हूँ मेरे बच्चे कि तुम आज जिस परेशानी में जूझ रहे हो ना, उस परेशानी से भी मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा मेरे बच्चे। मैं हूँ तुम्हारे साथ। विश्वास रखो अपने साईं पर। और सुनो मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई थी ना मेरे बच्चे, वो अगर तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहे ना, तो उसे आने मत देना मेरे बच्चे। क्योंकि उन्होंने जो तुम्हें ठेस पहुंचाई है ना, जो तुम्हें दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं ना, उन्हें तुम कभी भूल नहीं सकते, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन उन्हें क्षमा करके ना आगे बढ़ जाओ। उनकी बातों को भूल जाओ मेरे बच्चे और आगे निकल जाओ जिंदगी में। क्योंकि अगर तुम उनकी बातों को अपने अंदर रखोगे ना, तो तुम्हारे अंदर और दुख होगा, और दुख बढ़ेगा मेरे बच्चे, तकलीफ बढ़ेगी। जब जब तुम उन बातों को सोचोगे ना, तो तुम्हें दर्द होगा मेरे बच्चे। जो मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें दर्द हो मेरे बच्चे। तो भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। और मैं तुम्हें बहुत सारी अपनी अनुभूतियाँ कराऊंगा, बहुत सारे अलग अलग रूपों में दर्शन भी दूंगा, लीलाएं दिखाऊंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, और बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत अलग होगा, जिसे पाकर, जिसे महसूस कर करना तुम भी बहुत खुश होगे कि तुम्हारे साईं माँ तुम्हारे साथ है। हमेशा तुम्हारे करीब होता हूँ, हमेशा मेरे बच्चे, और हमेशा तुम्हारी बातों को सुनता हूँ, तुम्हारी खुशी की ध्यान रखता हूँ कि तुम्हें कब क्या चाहिए। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। और सुनो मेरे बच्चे, अपने जीवन में अकेला चलना शुरू करो मेरे बच्चे। ये सफ़र है ना, ये बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हें नए नए लोग मिलेंगे इस सफ़र में मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग। और मेरे आशीर्वाद से तुम उनके साथ, उनकी मदद से आगे बढ़ जाओगे, और तुम्हें बहुत सारी मदद मिलेगी, जानकारी प्राप्त होगी, और तुम आगे निकल जाओगे मेरे बच्चे। तुम अपने मंजिल के बहुत करीब आ चुके हो, बहुत करीब। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस मंजिल पर पहुंचना है और वहां बैठना है मेरे बच्चे। अब देखते जाओ, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। तुम्हारा जो सिंहासन है ना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे। बस खुशी से चलो मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि कभी भी किसी और के लिए मत बदलना मेरे बच्चे। कभी भी किसी और के हिसाब से खुद को मत बदलना। जो तुम्हारा व्यवहार है ना मेरे बच्चे, वो बहुत अच्छा है, तो किसी के लिए खुद को मत बदलना मेरे बच्चे। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुलझे हुए हो, और मुझे यही तुम्हारा ना बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर ये गुण है ना। और तुम्हारे अंदर इतनी संतुष्टि है मेरे बच्चे कि तुम हर चीज़ को बहुत सबूरी से लेते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फैसला तुम हड़बड़ाहट में नहीं लेते, बहुत सोच समझकर और अपनी साईं की आज्ञा से लेते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। बस इसी तरह से आगे बढ़ते चलो, अपने साईं पर विश्वास करते रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, जो तुम्हारा खास दिन आने वाला है ना, इस दिन तुम बाहर जाओगे, देखना मेरे बच्चे। और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जब तुम बाहर जाओगे, वहाँ तुम्हें साईं के दर्शन कैसे होंगे, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये चिंता तुम्हारे साईं की है मेरे बच्चे। जहाँ भी तुम जाओगे ना, उसके आसपास मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा मेरे बच्चे। और अपनी खुशी को बांटना मेरे बच्चे। तुम जितना अपनी खुशी को बांटोगे ना, उतनी खुशी तुम्हारे पास आएगी, देखना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे कार्य को हानि पहुंचाए बिना मेरी भक्ति करता है, मुझे याद करता है ना मेरे बच्चे, तो उसे करने दो मेरे बच्चे। उसमें बांधा मत बनना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत बनना। क्योंकि अगर वो मेरी पूजा करेगा, पाठ करेगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, और इसकी कृपा भी तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे। उस पर आशीर्वाद भी तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, हमेशा है। तो मेरे बच्चे, बस तुम्हारे कार्य में कोई हानि नहीं होनी चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है, तो उन्हें जुड़ने दो मेरे बच्चे। खुश रहो, बहुत सारा प्यार मेरा। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।